welcome to Brain Roots IAS. Today we will study Supreme Court Judge Expansion. ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल न्यूज में छाया हुआ है और यूपीएससी पॉलिटी के लिए ऑनेस्टली एकदम क्रूशल है। तो आज हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स की इस बड़ी न्यूज से स्टार्ट करके सीधे उसके स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ तक जाएंगे ताकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ा एक भी डाउट यही क्लास में क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले उस ब्रेकिंग न्यूज की बात करते हैं जिसने इस पूरे इश्यू को लाइमलाइट में ला दिया है। आखिर अचानक से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की गिनती इतनी चर्चा में क्यों आ गई? हुआ यह है कि हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन पास कर दिया है। उन्होंने एक नए बिल को अप्रूवल दे दिया है, द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। अब यह बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। देखिए, एज एन एस्पिरेंट ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यह सीधा हमारी जुडिशरी की कोर कैपेसिटी और उसके आने वाले स्ट्रक्चर को इंपैक्ट करने वाला है। अब जरा इन नंबर्स पर ध्यान दीजिएगा। अभी एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ 33 है और इस नए बिल के अकॉर्डिंग प्रपोज स्ट्रेंथ 37 हो जाएगी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है जो प्रीलिम्स में ट्रिक कर सकता है। ये दोनों ही नंबर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई को एक्सक्लूड करते हैं। अगर हम सीजीआई को भी इसमें जोड़ लें तो एक्चुअल बेंच स्ट्रेंथ 34 से बढ़कर सीधा 38 हो जाएगी। इस छोटी सी पर क्रूशियल डिटेल को ध्यान में रखना है। ऑलराइट, तो करंट अफेयर्स का कोर पार्ट तो हमने समझ लिया। अब थोड़ा और डीप चलते हैं और स्टैटिक पॉलिटी सिलेबस की तरफ मुड़ते हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर यह बदलाव करने की पावर आती कहां से है? किसके पास अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट की सीट्स बढ़ाने की? इसका सीधा जवाब छिपा है आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। यह आर्टिकल बिल्कुल क्लियरली हमारी पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। किस लिए? सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करने और वक्त के साथ साथ उसके जजेस का नंबर डिटरमिन करने के लिए। नोट करने वाली बात यह है कि यह स्पेशल पावर किसी एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी के पास खुद नहीं है। यह स्ट्रिक्टली और सिर्फ पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोरोगेटिव है। सिर्फ वही एक लॉ पास करके इन नंबर्स को चेंज कर सकती है। अब एक बार हिस्ट्री के टाइमलाइन को भी क्विक ट्रेस कर लेते हैं। क्या आजादी के बाद से सुप्रीम कोर्ट में हमेशा से 30 या 33 जजेस ही थे या ये कैपेसिटी धीरे धीरे इवॉल्व हुई है? जब पार्लियामेंट ने सबसे पहली बार द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 बनाया था तब सीजीआई के अलावा बाकी जजेस की संख्या सिर्फ 10 फिक्स की गई थी। जी हां, ओनली 10। फिर जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ी, केसेस का लोड बढ़ा, तो ये नंबर्स ग्रेजुअली बढ़ाने ही पड़े। 1977 में, फिर 86, 2008 और एग्जैक्टली अभी रिसेंटली 2019 में भी अमेंडमेंट्स हुए थे। ये टाइमलाइन हमें ये क्लियर दिखाती है कि बेंच स्ट्रेंथ को एक्सपैंड करना एक नेचुरल कंटिन्यूअस लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। ये अचानक होने वाला कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। चलिए मान लीजिए पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया और नई सीट्स क्रिएट हो गई, पर अब इन नई सीट्स पर उन जजेस को एक्चुअली अपॉइंट करेगा कौन और प्रोसेस क्या फॉलो होगा? जैसे ही ये नया अमेंडेड लॉ फोर्स में आता है, एक्शन में आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बड़ा ही क्लियर है। स्टेप 1, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने कॉलेजियम मेंबर्स के साथ थरो कंसल्टेशन करते हैं और अपॉइंटमेंट का प्रपोजल इनिशिएट करते हैं। स्टेप 2, फिर ये फाइनलाइज्ड रिकमेंडेशंस सीधे यूनियन लॉ मिनिस्टर को भेजी जाती हैं। स्टेप 3 में लॉ मिनिस्टर इन रिकमेंडेशंस को आगे प्राइम मिनिस्टर के पास सबमिट करते हैं। और आखिर में स्टेप 4, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर्मली उन जजेस को अपॉइंट कर देते हैं। यह पूरी चेन ऑफ कमांड एक बेसिक पॉलिटी कॉन्सेप्ट है जो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे एनालिटिकल हिस्से पर। आखिर इस नई अमेंडमेंट और एक्सपेंशन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? कोर प्रॉब्लम क्या थी जिसका यह सोल्यूशन ढूंढा गया है? एक सेकंड के लिए बस इस पर्टिकुलर नंबर पर गौर कीजिए। 92,926, 92,926। ये कोई छोटा मोटा डेटा पॉइंट नहीं है। ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में करंटली पेंडिंग केसेस का नंबर है। जरा सोचिए, लगभग 93,000 केसेस एपिक्स कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। ये एक मैसिव बैकलॉग है जो हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम को लिटरली चोक कर रहा है। तो जब फाइनली जजेस का नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा बेंचेस लगेंगे। इसका सबसे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस पर। फैसले जल्दी आएंगे और जब केसेस तेजी से रिजॉल्व होंगे तो कॉमन सिटीजन्स को टाइम पर जस्टिस मिलेगी, टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस, जो कि हमारा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल गोल भी है। और एंड में ये जो ह्यूज केस पेंडेंसी का पहाड़ खड़ा हो गया है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगेगा। बेसिकली ये एडिशनल जजेस को लाना जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म को स्पीड अप करने का एक बहुत ही सॉलिड सिस्टमैटिक सॉल्यूशन है। अब वक्त आ गया है टेस्ट करने का कि आज के इस पूरे डिस्कशन से कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांगली ग्रास्प हुए हैं। क्वेश्चन की वर्डिंग को ध्यान से सुनिएगा और कीवर्ड पकड़िएगा।
Under Article 124 of the Constitution, who is explicitly empowered to determine and increase the number of judges in the Supreme Court? आर्टिकल 124 के मुताबिक इनमें से किसके पास क्लियरली ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट जजेस की गिनती को डिसाइड करे और बढ़ा सके? और आपके ऑप्शंस हैं ए द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी द पार्लियामेंट, सी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर डी द यूनियन लॉ मिनिस्टर. Try to answer this question in the comment section. I will personally reply with the correct answer and explanation. If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.